तो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और गाइज आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज कि आज की इस वीडियो में MySQL का एक बहुत ही कॉमन और वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज कि ये क्वेश्चन मेरे से मेनी टाइम्स पूछा गया है। इवन आप जावा डेवलपर रोल के लिए दे रहे हो इंटरव्यू, बट फिर भी आपसे 99% देर चांस कि कुछ क्वेरी आपसे MySQL का पूछे जाते हैं, जिसमें से ये बहुत ही कॉमन क्वेरी होता है। ठीक है, और क्वेरी क्या हुआ है कि आपको लेट सपोज एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, एम्प्लॉई नाम का टेबल दिया हुआ, उसमें से आपको सेकेंड या एनथ हाईएस्ट सैलरी आपको फाइंड करके देना है। ये बहुत ही कॉमन क्वेरी होता है, मैनी इंटरव्यूअर का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो आपसे भी जब आप नेक्स्ट इंटरव्यू देने जा रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपसे भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूँगा वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज कि इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखने वाले हैं। आपको क्वेरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेरी आप याद करोगे मे बी आफ्टर समटाइम्स, आफ्टर 1 मंथ जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो हो सकता है आप भूल सकते हो। बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों कैसे क्वेरी को लिखना है वो याद रखोगे ना, तो आप कभी नहीं भूलोगे। 1 महीने बाद भी जब आप इंटरव्यू दोगे तो इस क्वेरी को लिख पाओगे। तो उस तरीके से हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली MySQL वर्कबेंच, ठीक है। तो होप सो कि आपने भी अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर रखा हो, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अगर नहीं इंस्टॉल कर रखो तो इंस्टॉल करके यार थोड़ी बहुत क्वेरी का प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रखा हूँ, एक सिंपल सा डीबी क्रिएट कर रखा हूँ जो कि इंटरव्यू क्यू के नाम से। तो मैं यहाँ पे एक क्वेरी रन कर देता हूँ, क्योंकि ये डीबी मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो यूज़ इंटर व्यू क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चला दिया। अभी मैं इसके अंदर आपको टेबल दिखाता हूँ। सो टेबल्स, ओके, सो टेबल्स, क्योंकि अगर मुझे टेबल शो करना है तो सो टेबल्स का यूज़ करते हैं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक डेवलपर नाम का टेबल है। इसी टेबल में मैं डेटा इंसर्ट करके रखा हूँ, जो भी डमी डेटा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, कंप्लीट क्वेरी लिखता हूँ। आई मीन एक सिंपल सा क्वेरी लिखता हूँ जो कि सारे डेटा को डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेवलपर, ठीक है, और मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने सारे, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास लगभग 49 डेटा है, जिसमें से यहाँ पे आईडी है, डेवलपर का आईडी है, उसका नेम है, डेवलपर का टाइप है कि वो किस तरीके का डेवलपर है, बैकएंड है, फ्रंट एंड है, फुल स्टैक है, मोबाइल है, डेटा साइंटिस्ट है, डेवऑप्स इंजीनियर है, सिक्योरिटी इंजीनियर है, सिस्टम आर्किटेक्ट काइंड ऑफ डेवलपर का टाइप है। दूसरा एंड फोर्थ कॉलम इज ए सैलरी कॉलम। तो बेसिकली जो इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यू नो जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी जो होता है ना वो फाइंड करके देना होता है। तो कई सिंपल सी बात आती है, जब भी ये क्वेरी आपसे इंटरव्यूअर पूछे तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि यार देखो, अगर इसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम लिखें ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी टेबल है अभी हम लोग नॉर्मल डिस्प्ले करवा रहे हैं, इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर ऑर्डर बाई कर देते हैं, तो क्या हमारा जो सबसे फर्स्ट पे जो डेटा डिस्प्ले होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा, सैलरी होगा कि नहीं होगा। तो चलो उस चीज़ को लिखते हैं, उसके बाद फिर इसके इसके आगे का बात मैं बताऊंगा, जो भी चीज़ें क्वेरी कैसे इसको आगे प्रोग्रेस करना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे लेट सपोज कि आपको सिर्फ सैलरी डिस्प्ले कराना है। अगर कंप्लीट रो डिस्प्ले कराना है तो इस एस्ट्रिक्स का यूज़ करते हैं हम लोग, बट यहाँ पे हमें सैलरी सिर्फ डिस्प्ले कराना है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट का यूज़ करूँगा, डिस्टिंक्ट, ठीक है। और यहाँ पे सैलरी, मुझे क्योंकि सैलरी ही डिस्प्ले कराना है, तो सैलरी फ्रॉम और टेबल का नाम डेवलपर्स, डेवलपर, ठीक है, इस तरीके से। और गाइज देख सकते हो यहाँ पे जितने भी डिस्टिंक्ट सैलरी है ना, वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ओके। और सिर्फ सैलरी वाला कॉलम डिस्प्ले हो रहा है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 50,000, देन 55,000, 60,000, 52,000, यानी रैंडम शो कर रहा है। जिस तरीके से डेटा इंसर्टेड है उस तरीके से शो कर रहा है, क्योंकि ये अरेंजमेंट में नहीं शो कर रहा है। अभी हमें ऑर्डर बाई करना पड़ेगा, तो ऑर्डर बाई करेंगे। ऑर्डर बाई क्या करने वाले हैं, सैलरी को ऑर्डर करने वाले, ऑर्डर बाई करने वाले, ऑर्डर बाई सैलरी। और किस ऑर्डर में करने वाला है, तो डिसेंडिंग में। तो डिसेंडिंग का DESC होता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो कि अभी हमारे पास जो सैलरी डिस्प्ले हो रहा है, वो सबसे टॉप पे जो सैलरी आया वो 80,000, यानी सबसे महंगी
डेवलपर कौन सा है जिसकी सैलरी 18,000 पर मंथ है, मतलब सबसे हाईएस्ट सैलरी वाला। बट हमें क्या डिस्प्ले करवाना है, हमें डिस्प्ले करवाना है सेकंड हाईएस्ट सैलरी। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ऑफसेट का, ठीक है। ऑफसेट के साथ साथ यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं लिमिट का, क्योंकि सिर्फ सेकंड हाईएस्ट हमें डिस्प्ले करवाना है, तो वहाँ पे हम लोग लिमिट लगाएंगे। लिमिट का मतलब होता है कि कितने डेटा को आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिमिट लगाऊंगा, और लिमिट लगाने के बाद जितने रो को आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो, इन केस लेट सपोज मैं अ, 2 डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, सबसे हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी, तो मैं एग्जीक्यूट करूँगा इस क्वेरी को। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पे मेरा फर्स्ट हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी डिस्प्ले करवा हो रहा है, ठीक है। बट हमें तो क्या करना है, हमें तो दोनों डेटा नहीं डिस्प्ले कराना, हमें सिर्फ सेकंड हाईएस्ट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग यू नो एरे आप पढ़े होंगे नॉर्मल में, तो उसी तरीके से MySQL में ऑफसेट हमारा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ऑफसेट का मतलब बेसिकली होता है कि रो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट रो जो है, अभी जो क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद ये शो जो हो रहा है, तो फर्स्ट रो का ऑफसेट 0 होगा, सेकंड रो का ऑफसेट 1 होगा। तो बिकॉज कि मेरे को सेकंड हाईएस्ट सैलरी डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ऑफसेट एंड 1, क्योंकि ऑफसेट क्या होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे ऑफसेट 1 यूज़ करूँगा। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या दिखाने लगा, 79,000 एंड 55,000, बिकॉज कि यहाँ पे लिमिट मैं 2 लगा रखा हूँ, क्योंकि सिर्फ एक ही डेटा डिस्प्ले करना है जो कि सेकंड हाईएस्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिमिट 1 लगाऊंगा और एग्जीक्यूट कर दूंगा। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो हमारा क्या डिस्प्ले हो रहा है, 79,000, जो कि सबसे हाईएस्ट सैलरी है। अब यहाँ पे लेट सपोज कि आप सिर्फ सैलरी नहीं डिस्प्ले कराना चाहते हो, पूरा कंप्लीट डेटा डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो यहाँ पे आप एस्ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सो गाइस देख सकते हो जो दीपक भाटिया है ना, जो कि एक रिसर्च साइंटिस्ट है, उसका सैलरी जो कि सेकंड हाईएस्ट है 79,000 पर मंथ, ठीक है। तो ये इंटरव्यूअर का बहुत ही फेवरेट, इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से एक नेस्टेड क्वेरी का भी यूज़ करके आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। जैसे कि इसी क्वेरी का हेल्प लेके मैं नेस्टेड क्वेरी लिखता हूँ, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेवलपर वेयर सैलरी, वेयर, हाँ सैलरी, सैलरी को करता हूँ मैं इस तरीके से एग्जीक्यूट, इक्वल टू सैलरी इक्वल टू, और इसी चीज़ को जो एबव वाला जो क्वेरी है ना हमारा, इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ इसमें इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हो। आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग, एक मिनट देख लेते हैं क्या हुआ। सेलेक्ट और एरर कमांड कंटेंट कॉलम 1 शुड नॉट, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा क्या सैलरी वेयर सैलरी, हाँ सॉरी, यहाँ पे बेसिकली मुझे यूज करना पड़ेगा डिस्टिंक्ट, क्योंकि सैलरी के बेसिस पे ये करेगा ना, तो डिस्टिंक्ट एंड देन सैलरी, ठीक है। अभी एग्जीक्यूट करो। तो गाइज देख सकते हो दीपक भाटिया फिर से मेरा नेस्टेड क्वेरी का भी यूज़ करके हमारा क्वेरी सही आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली सैलरी में, क्योंकि सैलरी इक्वल टू किए हैं, तो सैलरी का डेटा यहाँ पे आना चाहिए ना, वही डेटा डिस्प्ले कराएगा। तो यहाँ पे सैलरी डिस्टिंक्ट सैलरी आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से 2 तरीके हैं, ठीक है। नेस्टेड क्वेरी का भी यूज़ करके आप शो कर सकते हो, और नॉर्मल क्वेरी का भी, लिमिट और ऑफसेट का भी यूज़ करके आप इंटरव्यूअर को बता सकते हो। अगर इतना आप बता देते हो तो यार इंटरव्यूअर विल बी इम्प्रेस्ड बाय यू, ओके दैट्स इनफ, ठीक है। और ऐसे करके बताना होता है, ठीक है। पर्सनली मैं बताऊँ तो डायरेक्ट आपको क्वेरी नहीं लिखना होता है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने बताया आपको ना, एक्सप्लेन करते हुए बताना होता है कि जैसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल सर यहाँ पे लगाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करेंगे, एंड देन अरेंज करने के बाद उस पर लिमिट लगा देंगे, ताकि मेरे को डेटा सिर्फ वो एक ही डेटा दिखे। उसके बाद हम लोग ऑफसेट का यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक एरे वी यूज इन द प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे ऑफसेट लगाएंगे, ऑफसेट 0 से स्टार्ट होता है, बिकॉज वी वांट टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, दैट्स वाई वी आर यूजिंग ऑफसेट 1। तो इस तरीके से एक्सप्लेन करके आप बताते हो इंटरव्यू को, तो दैट इज़ अमेजिंग गाइज। तो होप सो गाइज इस वीडियो से हेल्प मिला हो, और आपको सीखने मिला हो कि इस तरीके से यू नो किस तरीके से सेकंड हाईएस्ट सैलरी किसी भी टेबल से हम लोग फाइंड कर सकते हो। इंटरव्यूअर का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आप ये इस चीज़ को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, देन ये चीज़ें याद रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर करना तो नहीं भूलोगे, ऑर्डर बाय यूज़ कर लोगे, बट मे बी आप लिमिट और ऑफसेट भूल जाओ,
तो इस चीज़ को थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी होता है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो होप सो गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो यार, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, दैट मोटिवेट मी अलॉट। और अगर चैनल पे नया हो तो इस तरीके का कंटेंट आपको पाने के लिए आप यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बिकॉज दैट रियली गिव यू नोटिफिकेशन जो भी मेरे अपकमिंग वीडियो जो होंगे, तो वो इम्पॉर्टेंट है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको होप सो यार ये वीडियो को अभी तक आप देख रहे हो तो मेरे वीडियोज़ को पसंद करते हो, दैट्स वाई यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।